नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। नजर डालेंगे अभी तक की कुछ चुनिंदा खबरों पर। धर्मशाला जाने से पहले कांगनी धार पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, शिवधाम के निर्माण का लिया जायजा। जोगिंद्रनगर में एक तरफ एमएलए का जोरदार स्वागत, दूसरी तरफ निकम्मा विधायक के लगे नारे। बिजली बोर्ड पर ग्रामीण का आरोप, कर्मचारियों ने बिना बताए सफेदे के 60 पेड़ों पर चलाई कुल्हाड़ी। अब शहीद कैप्टन विजय पंत थापर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाना जाएगा अर्की स्कूल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला रवाना होने से पहले मंडी के कांगनी धार में चल रहे शिवधाम के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी में बन रहा शिवधाम पर्यटक की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसका कार्य प्रगति पर चला हुआ है। उन्होंने कहा कि अगस्त तक शिवधाम के फर्स्ट फेज का उद्घाटन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए कार्य कर रहे ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शिवधाम के दूसरे फेज के लिए 2100 करोड़ रुपए एडीबी के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। शिवधाम मंडी का हमारे लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और आज मैं उसके निरीक्षण के लिए गया था साइट पर। कार्य प्रगति पर है, लेकिन उसके बावजूद हमारा लक्ष्य है कि हम अगस्त महीने के अंत तक इसका फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन करने की स्थिति में हो जाए। इसलिए मैंने अधिकारियों को भी कहा है और उसके साथ साथ में मैंने जो यहाँ काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनसे भी इस बात के लिए आग्रह किया है कि थोड़ा तेज़ी ला जाए, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने के बाद फिर काम में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी इसको पूरा किया जा सके उसको पूरा करना चाहिए। एक तो ये है, और दूसरा सेकंड फेज़ का जो हमारा शिवधाम का एडीबी के लिए उसकी डीपीआर बन रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमको हिमाचल प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एडीबी के अंतर्गत 2100 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किया है, उसमें एक सेकंड फेज जो शिवधाम का जो आने वाला है वो उसके अंतर्गत आएगा। और उसकी डीपीआर जैसे बनती है तो जैसे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसके बाद उसका टेंडर की प्रक्रिया करेंगे और उसके बाद काम शुरू करेंगे। और मंडी के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत प्रेस्टिजियस और हमारे लिए बहुत पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक आस्था की दृष्टि से, क्योंकि शिवधाम मंडी में बनना अपने आप एक ऐतिहासिक एक घटना है ये, क्योंकि छोटी काशी के रूप में मंडी को जाना जाता है, तो इसलिए इसका महत्व उस दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। शुक्रवार को जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा का भाजपा में शामिल होने के बाद विधानसभा के प्रवेश द्वार पर नागरिक अभिनंदन चल रहा था, तो वहीं उनकी विधानसभा के लोग व भराड़ू वार्ड से जिला पार्षद कुशाल भारद्वाज सहित अन्य लोग पानी की समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर निकम्मा विधायक के नारे लगा रहे थे। पेयजल समस्या से जूझ रहे लोगों का कहना है, जहाँ प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, वहीं जल शक्ति विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसके लिए उन्हें आज ये जल सत्याग्रह शुरू करना पड़ा है। जिला पार्षद कुशाल भारद्वाज ने कहा, अगर जल्द ठोस कदम ना उठाया गया तो कार्यालय के भीतर बैठकर यह सत्याग्रह किया जाएगा। पीने का पानी दे न सके जो पीने का पानी दे न सके जो आवाज दो, आवाज दो। टैंकरों से पीने का पानी उपलब्ध करवाना होगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं। हालांकि मैंने तय किया था कि जिला परिषद मेंबर होने के नाते मैं आज यहाँ पे जल सत्याग्रह करूँगा एसडीएम साहब के दफ्तर के प्रवेश द्वार पर, और जल शक्ति विभाग के भी प्रवेश द्वार है ये। और ये इसलिए मजबूर हुए हैं आज, हालांकि इस धरने के स्पॉट में जो है पूरा गांव यहाँ पर बसेड़ गांव, जिसमें महिला भी हैं पुरुष भी हैं, वो सभी आए हैं। और हम इसलिए आए क्योंकि आज से 20-22 दिन पहले भी पानी के मुद्दे पर हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया था, और पूरा साल लगातार उनको जो है मैं रिमाइंड कराता हूँ, जिला परिषद में सारे मुद्दे उठाता हूँ, वहाँ पे जवाब तलब भी होती है। और पिछली बार जब हम आए थे तो एसडीएम साहब के साथ हम मिले थे, उनके साथ मीटिंग हुई थी। मैंने एसडीएम साहब को सुझाव दिया था कि आप सारे अधिकारियों की एक बैठक बुलाओ, उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें दूसरे विभागों को भी शामिल करो। और उसके साथ साथ मैंने कहा था कि हम एक लिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, हालांकि लिस्ट हमने दे दी है ऑलरेडी जल शक्ति विभाग को, कि जो गांव गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं वहाँ पर जो आप टैंकरों से पानी उपलब्ध कराओ। लेकिन बड़े खेद का विषय है
कि 20-22 दिन बीत जाने के बाद भी स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि एसडीएम साहब ने बोला था कि खुशहाल जी मैं बहुत जल्दी मीटिंग बुलाऊंगा और मैं खुद विजिट करूंगा उन गाँवों में जहाँ पे पेयजल संकट है, और उसके साथ साथ जहाँ टैंकरों की जरूरत होगी हम टैंकर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मुझे बड़ा खेद है कि प्रशासन ने अपनी बात पे अमल नहीं किया है, और आज हम इसलिए मजबूर हुए क्योंकि 20-22 दिन में पानी का संकट और ज़्यादा गहरा हो गया है। मिल रहा है, आसपास के सारे स्रोत सूख चुके हैं और जगह जगह जो है लोटा लेकर के, गिलास लेकर के लोग जो है छोटे छोटी जगह जो है पानी तलाशते हैं और उससे जो बर्तन भरने की कोशिश करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ हमारे विधायक साहब कहाँ हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे एसडीएम साहब कहाँ हैं, प्रशासन कहाँ है, जल शक्ति महकमा कहाँ है। जब लोगों के हलक सूखे हैं, वहाँ पर मवेशियों को पानी नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, बर्तन धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे हालात में अगर प्रशासन सोया है, सरकार सोई है, विभाग सोया है, विधायक महोदय सोए हैं, हम लोग सोए नहीं हैं, हम जिंदा लोग हैं। और इसलिए आज जो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, आप हल्के में ना ले इसको, प्रशासन मेरी बात को। पिछले साल में आया था, हालांकि जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा था एसडीएम साहब तुरंत बाहर आ गए थे, उस बगल के जो एसडीएम साहब थे और जल शक्ति महकमे के जो अफसर थे, जो एक्सीएन थे, सारे थे, वो पिचौंडी नाला से फ़ोन करे थे कि सर आप इसको स्थगित कर दो, हम अभी पहुँचे जो अंदर, हम सारे गाँव में जाएंगे। शाम को मीटिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ कार्रवाई की भी थी। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर पानी की समस्या के बारे में एसडीएम साहब ने आज ही सारे अधिकारियों को तलब नहीं किया है, टैंकर लगाने के लिए आज कोई ठोस निर्णय नहीं होता है। मांग तो हमारी ये है कि आज ही टैंकरों से पानी उपलब्ध कराना शुरू कर दो, क्योंकि आप जाओ उस गांव के अंदर, आप लोकल गवर्नमेंट एक तरह के, आप जाओ उस गांव के अंदर, आप देखो क्या नहाने को पानी मिल रहा है, क्या वहां पर स्वच्छ पेयजल है, आप एक दिन रह करके देखो, पता लग जाएगा आपको। इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज ही कोई ठोस प्रावधान नहीं होता है, मैं यहाँ पर परमानेंट आया हूँ, हालांकि मुझे आज 3 शादियाँ थी, मैं उन 3 शादियों को छोड़ करके आया हूँ। उसके साथ साथ मैंने आज भड़ोल के इलाके में एक जगह मीटिंग रखी थी, एक जगह मिस हैपनिंग हुई है कल परसों, मैंने वहाँ पर भी जाना था जहाँ पे एक यंग जो है जोड़ है उनकी जो है डेथ हुई है। लेकिन पानी की समस्या बहुत गंभीर है और इसलिए मैं मजबूर हुआ हूँ, और इसलिए अगर इसका समाधान नहीं होता है तो मैं दिन रात यहाँ पर जो है सत्याग्रह करूँगा। बाकी लोगों के पास समय होगा, द्वार पर चल रहा है, कल जो है अंदर चलेगा। और इसलिए हमारा अभी भी अनुरोध है एसडीएम साहब से कि आप हाई लेवल की मीटिंग बुलाओ और उसके बाद जो है आज ही निर्णय लो कि आज शाम से आप टैंकर लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, और अगर आप कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये सत्याग्रह रुकने वाला नहीं है। और जैसा आप सबको मालूम है, हम जो बोलते हैं उसको करते हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जगह जगह पहिया जाम करेंगे, हम जो है पूरी मशीनरी को, सरकारी मशीनरी को ठप कर देंगे। अगर हमारे इलाके में पानी नहीं है, हमारे घरों में पानी नहीं है, तुम्हारे को भी इन दफ्तरों के अंदर बैठने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे को इसलिए बिठाया गया है दफ्तरों के अंदर, चाहे जल शक्ति महकमा है, चाहे कोई और है, एमएलए साहब को इसलिए जो विधानसभा में भेजा गया है कि वो जनता के लिए जो कुछ काम करे। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हम नाक में दम करना जानते हैं, ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इसलिए मेरी बात को कोई हल्के में ना ले। उपमंडल जवाली के तहत सोलधा पंचायत के वार्ड में जहां बिजली विभाग के हुक्मरानों द्वारा सफेदे के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने का मामला सामने आया है। हरी सिंह राणा ने बताया, उन्होंने अपनी मलकीती भूमि में 150 सफेदे के पेड़ लगाए थे, जिनको लगाए हुए 7 साल हो चुके हैं। भूमि के ऊपर से बिजली की लाइन गुजरती है, इसका ध्यान रखते हुए लाइन के नीचे जगह छोड़ते ही ये पौधे लगाए गए थे। लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उसे बिना बताए ही उसकी जमीन में घुसकर 20 पेड़ काट डाले और 40 पेड़ 5 फुट की ऊंचाई से काट दिए। इससे काफी नुकसान हुआ है। इस बारे में बिजली बोर्ड कोटला के जेई अनुभव शर्मा ने कहा कि भूमि मालिक को बताकर ही पेड़ काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली लाइन काफी पुरानी है तथा सफेदे के पेड़ बाद में लगाए गए हैं। मेरा नाम है हरी सिंह और मेरे लाए भूखे मेरी जमीन है, मेरी प्रॉपर्टी। अब बिजली विभाग वाले आए, लैंडमैन करने था, जेई करने था, और मेरे 60 बूटे बट के बेरा बाद करते हैं। कोई साथी पूछा नहीं, मंगया नहीं, मैं बीमार आदमी था, मैं आ ही नहीं सकिया। हैं इन्हें की लैंडमैन की बधेरा ले जाओ, पौड़ियाँ ले जा, हैं पौड़ियाँ ले जा, पौड़ियाँ में चढ़ी गई, कोई डाली फंसा दी जाए, कोई लाइना करने उठा के शांति है। मेरा कोई मेरी नफ़ा नुकसान कोई नहीं मिले, मेरी मौजूदा जड़ा है 60 बूटे का मिलना चाहिए। मेरा घर करता मेरा
है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अर्की का नाम बदलकर आज से शहीद कैप्टन विजय पंत थापर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हो गया है। इस अवसर पर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल SS महल मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उन्होंने कहा कि स्कूल का नाम शहीद कैप्टन विजय पंत थापर के नाम पर होने से विद्यार्थी व अन्य लोग शहीद के शौर्य की गाथा जान पाएंगे। उन्होंने सरकार द्वारा विद्यालय का नामकरण शहीद विजय पंत थापर के नाम पर करने पर सरकार का धन्यवाद किया है। इस मौके पर कारगिल युद्ध के बारे में बोलते हुए भावुक शब्दों में उन्होंने वीर सपूत विजय पंत थापर की शौर्य गाथा सुनाई। उन्होंने कहा कि फौजी देश के लिए जीता व शहीद होता है। उन्होंने कहा कि बेटियां भी अब देश सेवा के लिए आगे आ चुकी हैं व सेना में भर्ती के लिए भी बेटियों को दरवाजे खुल चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल का नाम उन्हें हमेशा जीवित रखेगा। प्रिंसिपल श्री लालचंद पाल, सिविल से आए हुए डिग्निटरी श्रीमती रचना गुप्ता जी, एक्स MLA गोविंद राव शर्मा जी, रतन लाल और SW केशव राम, PWD के रवि कपूर है जी, हाँ, एंड डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन श्री नेगी जी, आप सब लोगों को और यहाँ पे मौजूद हमारे उत्कृष्ट वेटरन्स जो आए हुए हैं, अदर रैंक्स। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।